दीदी लोग हम लोग के बीच में आई है, क्योंकि एक गरीब का बेटा आज हम लोग के सबक रामगढ़ विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब किसी गरीब के बेटे को टिकट मिला और वो विजय का फतह करेगा। बताइए आप लोग उसका साथ दीजिएगा या नहीं दीजिएगा? आज 24 साल हो गया झारखंड अलग हुए, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। वो बताइए कैसे? क्योंकि आज के दिन ही हमारे झारखंड के बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। सोचिए हमारा झारखंड कितना गौरवशाली इतिहास से रहा है कि हमारे बिरसा मुंडा जैसे सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम उम्र के एक नौजवान युवा ने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था। तो क्या हमारे पानेसर भाई आज के जो चोर विधायक सांसद बने हैं उसको खदेड़ेंगे कि नहीं खदेड़ेंगे? और आप भी उसका साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आज जिस तरह से हम लोग की रामगढ़ की स्थिति बनी गई है कि एक ही परिवार में बस सांसद विधायक सब बनेगा, बस उसी परिवार से। इस परिभाषा को आप लोग को तोड़ना पड़ेगा। बोलिए हाथ उठा के कि तोड़िएगा कि नहीं तोड़िएगा? या फिर पैसे में बिक जाइएगा, या दारू में बिकिएगा, या मुर्गा में बिकिएगा? अगर आपको कोई पैसा देता है तो आप लीजिए, क्योंकि वो आपके ही खून चूसे हुए पैसे से आगे करना। अगर पैसे की बोलता है कि मैं आपको आंगनबाड़ी में पैसा दे रहा हूँ, महिला समिति पैसा दे रही हूँ, आप लीजिए, बेशक पैसा लीजिए, दोनों हाथ से लीजिए, लेकिन वोट सिर्फ जयराम महतो को ही दीजिए। अगर आज आप नहीं समझ पाएंगे तो दीदी साहब मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि फिर कभी नहीं समझ पाइएगा। हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य खराब हो गया, लेकिन क्या आप अपने बच्चे का भविष्य खराब करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे ना? तो फिर आपको समझना होगा कि हमें ये लड़ाई कैसे लड़नी है। सब बोलता था कि सब आया सब पार्टी बना, सब ये भी पार्टी ऐसा ही रहेगा, जो भी केसेस भी वैसा ही जाएगा, पैसे में भी किया। अरे भाई मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जहाँ पैसे वाले को टिकट मिला आपको बदला भी लगा कि पैसे में भी किया, लेकिन जब आज हमारे पानेसर भाई को टिकट मिला है तो सबके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बताइए, किसी के पेट में दर्द होना चाहिए? हमारा गरीब का बेटा क्यों नहीं बन सकता सांसद विधायक? तो वोट किसको दीजिएगा? किसको देना है वोट? कुछ भी हो जाए इस बार आप लोगों को पलटना नहीं है। अगर पलटिएगा तो अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, फिर आप जयराम महतो के समर्थक नहीं होइएगा। क्या एक अकेला व्यक्ति हर एक विधानसभा से खड़ा हो सकता है? एक अकेला व्यक्ति हर एक विधानसभा से खड़ा हो सकता है? तो फिर जब भी किसी को जयराम भाई अपने दूध को अगर यहाँ खड़ा किए हैं तो खुले हाथ से आपको उसका समर्थन करना पड़ेगा। कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? इतना तो हमारा झारखंड लौट गया, लेकिन अब तो आप जाग जाइए। अब आप क्या सोच रहे हैं बताइए जरा मुझे, क्या दिक्कत है आपको मेरे पानेसर भाई से? क्यों नहीं आप लोग वोट इसको दीजिएगा? एक कारण बता दीजिए। हर एक आंदोलन में आगे अग्रसर रहे, मार खाए, लाठी खाए, डंडा खाए, केस खाए, फिर क्या दिक्कत है? क्या सोच रहे हैं? सिर्फ पैसे वालों को पैसा बनवाइएगा, बेटा को भी कुछ ऊपर तक पहुंचाइएगा, तभी तो। जिस गरीबी से ऊपर उठकर आए हैं, अगर एक गरीब का बेटा है तब आपके दिक्कत को, गरीबी को वो समझेगा, नहीं तो दीदी वो नहीं समझेगा। जिसको कुछ पता ही नहीं कि मिट्टी का सुगंध क्या होता है, मिट्टी की स्वाद क्या होती है, वो क्या जानेगा? बताइए आप। तो किसको वोट देना है इस पर बताइए? सिर्फ और सिर्फ पैसा दे तो दे, मना नहीं कीजिए, लेकिन वोट किसको देना है? आप लोगों को गुमराह करने की बारी आ गई है। अगर कोई पैसा बांटने आता है मेरे भाइयों, आप लोग भी लीजिए, आप लोग भी उसके हकदार है, बहुत मेहनत करते हैं। मैं देखती हूँ आप बाइक में दोनों हाथ में झंडा लिए, धूप पसीना गर्मी और खड़ा होकर नारा लगाते आते हैं। अगर कोई देता है निकालिए अपना खर्चा पानी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोट किसको दीजिएगा? दिल पे हाथ रख के बोलिए, दोनों हाथ उठाकर बोलिए, जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद,
सचेत रहेंगे, एकदम आप सचेत रहेंगे। जब पैसे की पोटली खुलेगी, सभा खत्म नहीं हुआ पैसा है, दीजिए, लेकिन अपना दिमाग रखना है। एक गरीब का बेटा खड़ा हुआ है, ये हम लोग की शान की बात है। हमें अपना नाक कटने से बचाना होगा। और हम लोग अपना नाक कैसे बचा सकते हैं? जब हम जयराम महतो को विजयी बनाएंगे। सिर्फ सीएम बनाने बोलने से नहीं होगा। जब तक हम उसको विधायक जीत लेंगे, क्या वो सीएम बन सकता है? तो फिर हमारे गरीब भाइयों, हमारे दीदी भावना के साथ जो 24 साल से खिलवाड़ करते आया है, आज हमें वो समय आ गया, उसे हमें प्रहार करना है, उस किले को ध्वस्त करना जो 15 साल से हमें लूटा है। इसलिए मुझे हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप हमारे परमेश्वर भाई को ही वोट देंगे। अगर कोई दूसरे पार्टी वाले अवचे चर्चे बेलचा अगर सुनने आए हैं, तो जाके बोल दीजिए अपने विधायक, अपने मंत्री को कि इस बार रामगढ़ की जनता बदलाव करेगी, और ऐसा बदलाव करेगी कि ये इतिहास में लिखा जाएगा कि एक गरीब का बेटा विधायक बन गया है, सिर्फ 25 साल की उम्र में। सबसे विनम्र विनती रहेगा, दीदी सब, खास करके हमारे रामगढ़ की महिलाएं इतनी एक्टिव है कि मुझे नहीं लगता कि किसी से इनकी कंपेयर की जाए। हर एक सभा में, हर एक आंदोलन में सबसे आगे खड़ी हो जाती है डट के, चाहे लाठी खाने की बात हो, चाहे डंडा खाने की बात हो, चाहे केस खाने की बात हो। लेकिन मेरा दीदी सबसे आग्रह रहेगा कि ये बात आप लोग को समझना है। एक तरफ मैया योजना मिलेगा, एक तरफ आप लोग को आंगनबाड़ी में पैसा दिया जाएगा, एक तरफ आप लोग को महिला समिति में पैसा पहुंचाया जाएगा, लेकिन वो सारे चीज को आपको दरकिनार करते हुए आपको आगे बढ़कर समझना पड़ेगा। अब